अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ आर वी यू बाय रज़ा तिरमिज़ी। मैं हूँ रज़ा तिरमिज़ी। कैसे हैं आप? मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ धड़ाधड़ कुछ ज़्यादा ही सिलसिला वीडियोस का कर दिया, बट दैट्स फाइन। मुझे लोग कह रहे हैं कि हम इस तरह के कंटेंट को कहीं ना कहीं सर्च आउट करें और उस पर बात करें। मैं देख रहा था, जैसे मैं एक दो ड्रामास पे जिन पे रिव्यू इस वक्त कर रहा हूँ, उनका और लोग भी रिव्यू कर रहे हैं, और कई बातें उनकी और मेरी जो हैं वो इत्तेफाक हो रहा है उस पे, जिससे मुझे लगा कि यानी मैं कुछ गलत बात नहीं कर रहा हूँ। और खैर, गलत या सही तो इसमें डिबेटेबल बात हो जाती है, हर बंदे का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। तो इसी तरह हम लोग, ये होता है कि आपके लिए चाहते हैं कि इस तरह का कंटेंट लाएं, ओरिजिनल बात करें, फेक ना हो, पेड कंटेंट ना हो, ताकि आप व्यूवर्स जब देखें तो आपको ये हो कि हाँ यार, इस बंदे ने हमें सही गाइड किया था इस ड्रामे के बारे में, या उसके एक पहलू पे हम जब बात करते हैं, जैसे कि हम लोग बताते हैं, कल्चर दिखाते हैं, या एक्टिंग पे बात करते हैं, या एक्टर के उस डिमांड पे, तो आप लोगों को रिलेट कर रहे होते हैं स्टोरी को, आप लोगों को लगता है कि हाँ यार ये सही है। मेरी एक जानने वाले ने बल्कि मुझे इस दफ़ा कहा है कि मैंने पॉजेस कम लेने हैं, क्योंकि मैं स्क्रिप्ट पे काम नहीं करता, मैं नेचुरल बोल रहा होता हूँ, तो मुझे ये होता है कि यार लाइक स्क्रिप्टेड चीज़ ना हो, तो उसमें आई एम नॉट अ ट्रेंड पर्सन जो कि तर 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 एक याद करके आए जुमले और बोल दे, तो जिसके लिए मैं माज़रत खा हूँ। बाकी आज हम बात कर रहे हैं एपिसोड 28 ऑफ जाने जा, जो कि अभी आज ऑन एयर हुई है। एपिसोड स्टार्ट होती है अपने लाइक फुल बूम नहीं कहूँगा कि बस अब चल रही है। ये चीज़ मैंने पहले भी कही थी, लास्ट एपिसोड भी ड्रैग लग रही थी कि पूरी एपिसोड में सिर्फ एक दो काम के चीज़ होते हैं। पिछली वाली में जैसे था, उन्होंने फ्लड को दिखाया या इस तरह की चीज़ों को। इस एपिसोड में जो डिफरेंट लगा वो मुझे वो ये था कि बेशक एपिसोड थोड़ी सी स्लो थी, लेकिन एक्टिंग का मार्जिन बहुत था। माहम जो कि आयज़ा ख़ान है, बहुत ज़बरदस्त उन्होंने एक्टिंग की है। जिस तरह उनका और हमज़ा लियाबाजी का सीन्स थे, शी वाज डूइंग फैंटाबुलस जॉब। कमाल एक्टिंग की है। स्टोरी में ट्विस्ट नज़र आए हैं। एक इसमें बड़ी मज़े की चीज़ हुई है कि जब क्या कहते हैं, माहम जो है वो उसके साथ अपने मंगेतर की आती है, और वो किस तरह जो है हमज़ा अपने एक्सप्रेशंस को, अपनी फीलिंग्स को उसके लिए कंट्रोल करके रखता है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो सवेरा नदीम साहिबा की, भाई कमाल एक्टिंग, कमाल एक्टिंग। आई जस्ट लव, मैं ये आपको बताऊं, मैं उन अब वाकई कई ऐसी चीज़ें कि मैं उनकी वजह से भी ड्रामा देख रहा हूँ। एक मैं ये बात कहूँ तो ये गलत नहीं होगा। जब उनको शहराम आके बताता है कि वो इलेक्शन लड़ने का उसने फ़ैसला किया है, उसने जाना है कागजात जमा कराने हैं, और जिस तरह फिर छोटी अम्मी के एक्सप्रेशंस चेंज हुए हैं, क्या कमाल एक्सप्रेशंस दिए हैं। रूम में जाके उसने जिस तरह टेंशन जाहिर की है, और वो क्रिप की और बोली है जिस तरह, कमाल एक्टिंग। एक सीनियर एक्टर जो है ना, और अगर उसको मार्जिन मिले तो वो इतना ही ज़्यादा खुल कर आता है। ये उसी तरह है कि जैसे आप एक बंदे की एक एक्टिंग देखते हो और एकदम वो ट्विस्ट आता है ना उसके करेक्टर के अंदर। इट इज़ समथिंग लाइक दिस। आप देखें किस तरह वो डायलॉग्स डिलीवर कर रही हैं, उसके एक्सप्रेशंस, उसके डायलॉग्स, उसकी बॉडी लैंग्वेज, कमाल कमाल एक्टिंग की है। शहराम साहब अब इलेक्शन लड़ रहे हैं, देखें अगली एपिसोड्स में क्या होता है। और खैर बम तो फट चुका है, क्योंकि उसने अब वही बात है, उसके घर में दो कैंडिडेट्स हो गए हैं, तो रौला तो मचना ही है। मैंने लगता है कितने ना कितने होना जुतियाँ चलेंगी, जो कि नेक्स्ट एपिसोड के टीज़र में मुझे लगता है, क्योंकि उधर उसका भाई भी अपने ससुर के साथ इलेक्शन लड़ रहा है, उसकी मंगेतर जो है उधर रौले चल रही है। फिर पता चला इस एपिसोड में कि वो अपनी माँ का सेट जो चोरी करता है, उसकी माँ को पता चल गया सेट चोरी हो गया, लेकिन उसने बात कवर अप कर दी है। और उधर से जो है उस लड़की के गुलरेज के भाई और अम्मी आ गए हैं, अब शादी की तैयारियां हो रही हैं। अब वो जो है बात ओपन होती जा रही है। अब ड्रामा मुझे लगता है एंडिंग की तरफ जा रहे हैं लेकर ना इसको, लेकिन मुझे इसमें ये चीज़ फील हो रही है कि अभी थोड़ा सा ट्विस्ट इसमें आना है।
जिस तरह सवेरा नदीम की माँ उसको कहते हैं कि तुम उस जंग में अकेली रह जाओगी, तो वही वाली बात है कि अभी कुछ है ड्रामे में जो होने वाला है, लेकिन यह है कि नॉट ओवरऑल। आयज़ा खान का स्कूल टीचिंग का सीन मुझे बहुत अच्छा लगा, जिस तरह वो बच्चियाँ उसको फील करती हैं, उसके बाद वो जिस तरह आके उसको गले लगाती हैं, प्यार करती हैं, वो एक अच्छा जेस्चर दिखाया है। एक टीचर की ही सिर्फ एफर्ट नहीं दिखाई, स्टूडेंट्स का भी उसके अंदर दिखाया। फिर एपिसोड्स में आगे जिस तरह वो और उसका मंगेतर बैठे होते हैं और वो अब नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स पे बातचीत कर रहे हैं, और वो लॉस ही है, तो वो बहुत अच्छे उन्होंने शॉट्स दिखाए हैं, बड़ा अच्छा उसमें किया है। लेकिन अभी भी उसमें कुछ हो सकता है। हमज़ा की एक्टिंग जो है ना, मुझे कहीं कहीं थोड़ी सी वीक लगती है। उसके बाद जब वो उसके घर जाता है आयज़ा का मंगेतर, और वो वहाँ वो उसका पोर्ट्रेट देखता है कि स्केच हुआ हुआ, और वो उसको बात करता है, तारीफ़ करता है, और वो ना स्मेल कर रहा है कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग, कि शहराम जो है वो बहम को पसंद करता है, या लाइक इनका कोई रिलेशन है। वो कन्फ्यूजन ना इस एपिसोड में उन्होंने डाल दी है। ऑडियंस भी प्रिपेयर हो रही है कि हाँ यार, लाइक इस तरह का कुछ होना है। आप देखेंगे, आई एम श्योर आइडिया हो जाएगा। मेरा अगर रिव्यू देखने के बाद आप ये देखेंगे तो आपको बहुत आसानी से पता चल जाएगा कि व्हाट एग्जैक्टली आई एम सेइंग। कहने की बात ये है कि देखें, बहुत आसान होता है, हम लोग कह देते हैं कि यार ये हो सकता था, ये हो सकता था, बट डायरेक्टर का पॉइंट ऑफ व्यू होता है, उसको पता होता है कि कहाँ स्टोरी चल रही है। अब देखें आगे वो किस तरह इस रिलेशनशिप को लेके चलता है, कॉल ऑफ कर देता है, नहीं करता। अच्छा जी, आयज़ा का एक्स मंगेतर का कोई तुक नहीं थी, फिर भी वो इस एपिसोड में भी था, और वो अब प्लान कर रहा है उसको मर्डर का। मेरे ख्याल में या तो उसको खुद लो प्रोफाइल रखा है कि पहले भी एक्सीडेंट का जिम्मेदार है वो निकला है, अब वो कहीं जो है दोबारा कुछ ट्राई करेगा उसको नुकसान पहुंचाने की। क्या पता मुझे ये भी फीलिंग आती है कि एंड में उसको मरवाई ना दे, हमजा अली अब्बासी को, शहराम को मरवाई ना दे, लाइक कुछ भी पॉसिबल है, और फिर वो उसके इश्क में बेचारी जो है लाइक थोड़ा सा इंडियन टच हो जाए। खैर लेट्स सी, लाइक इट्स टू अर्ली टू कमेंट। एंडिंग जो थी ड्रामे की, उसमें मुझे ये अच्छी लगी इस एपिसोड में कि वो अपने भाई से बात करता है, अब्दुल से, कि ये क्या कर रहा है, और वो उस लड़की को अब गुलरेज के बारे में जज शुरू कर दिया उसने करना, यानी अब उनके ना एंटेनास खड़े हो गए हैं, वो लाइक अब हंट कर रहे हैं, कहते हैं कि ये रौला चल रहा है। नेक्स्ट एपिसोड में फड्डा होगा, मुझे लग रहा है मज़ा आएगा, देखेंगे। और अब बाकी जो है वो अपनी मंगेतर को भी ज़रा प्रेशर करने जाता है उसका भाई, जिस पे वो खरी खरी सुना के उन्होंने कहते चल तू तो निकलना इधरों, मेरा प्यो मैंने डायरेक्ट गल करे, तू किधरों आया मामा। सो लेट्स सी क्या होता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। वीडियो पसंद आए तो प्रेस द बेल आइकन, हिट सब्सक्राइब, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, लॉट्स ऑफ लव। अल्लाह हाफिज़।